स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर के केंद्रीय कारागृह के ट्रांजिट कैंप की दीवार कूदकर 4 बांग्लादेशी हुए फरार। मौके पर पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा पहुंचे। कारागृह और जेल प्रशासन से ली घटना की जानकारी। पुलिस अधीक्षक ने ट्रांजिट कैंप का किया निरीक्षण। कैंप की दीवार पर लटकी मिली रस्सी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जा रही है जांच। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। अलवर जेल परिसर में एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। विदेशी नागरिक जो सज़ा काटने के बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है, विदेश भेजा जाता है। तो पूरे राजस्थान में जितने भी इस तरह के नागरिक हैं उनको सबको अलवर में डिपोर्ट करने के लिए, मतलब विदेश में भेजने के लिए यहाँ पर एक सेंटर बना रखा था। उनमें से 4 बांग्लादेशी नागरिक आज दीवार ने फांद के और भागने में कामयाब हो गए। देख रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। कितने बजे की घटना बताइए? ये दिन के करीब 1 बजे का वाकया है। नाकाबंदी किस तरह से कर दी गई है? सघन नाकाबंदी की जा रही है। देखिए, दोपहर में सूचना मिली है, हमने अभी मौका देखा है। हम अभी इसमें पूरी जांच पड़ताल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द हम दस्तयाब करें। कितना जाते हैं लगा हुआ था? यहाँ पे HR की गार्ड रहती हैं पुलिस की ओर से। बेसिकली एक शेल्टर होम है जहाँ पर जो भी विदेशी नागरिक है, जब तक उनका फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए कि टेम्पररी शेल्टर होम की तरह से है इनका ये। और यहाँ से 4 लोग जो बांग्लादेशी नागरिक है, तो वो लोग आज दोपहर में यहाँ से भाग चुके हैं और उनकी तलाश अभी हम सभी कर रहे हैं। क्या कोई बाहर की मदद की कुछ ऐसी जानकारी आ रही है? प्राइमा फेस ऐसा लग रहा है। अब किसने मदद की, क्या की, एक बार जांच करेंगे। अलवर पुलिस ने सैनिकों के नाम से OLX पर फर्जी विज्ञापन डालकर ठगी करने के आरोप में 3 शातिर बदमाशों को डिकॉय ऑपरेशन के तहत किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1,65,000 रुपए की ठगी की राशि जब्त की गई। 3 मोबाइल, 7 ATM कार्ड और 2 मोटरसाइकिल्स भी बरामद। सर्वप्रथम आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता जो है ये मुख्य रूप से 2 जो बड़ी गैंग्स अलवर पुलिस द्वारा पकड़ी गई उसके संबंध में है। इसमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में पुलिस की प्राथमिकता में, अलवर पुलिस की प्राथमिकता जब तय की गई उसमें 3 प्रमुख रूप से तय की गई थी। पहली, किसी प्रकार का फ्रॉड, चाहे वो OLX फ्रॉड हो, चाहे वो PTM फ्रॉड हो या कोई भी फ्रॉड हो। दूसरा, गो तस्करी। और तीसरा था वाहन चोरी। तो इसमें जो 2 हेड्स है, इसमें बड़े खुलासे आज हैं, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहला जो है गैंग ये है DST सैक्लोन टीम और थाना बड़ौदा में और पूरी लक्ष्मणगढ़ सर्कल की टीम की कार्रवाई है, जिसमें इन्होंने OLX की वारदात करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। उस गिरोह में 3 व्यक्तियों को इन्होंने पकड़ा है। गिरोह को पकड़ने के लिए जब ये जानकारी मिली कि ये गिरोह इस प्रकार के काम में लिप्त है, तो हमने हमारे कांस्टेबल को बाकायदा डिकॉय ऑपरेशन करके इसमें उनकी ऐड को लाइक करके, उनसे चैट करके, उनसे दोस्ती करके, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करके उन्हें पकड़ा है। और उनके पास से उनकी मोटरसाइकिल, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके मोबाइल फ़ोन्स ये भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। वाहनों के चेचिस नंबर गोदकर फर्जी RC तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल सहित फर्जी RC बनाने के उपकरण, लैपटॉप, रंगीन प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद की गई। इस गिरोह के बीकानेर, करौली, जयपुर और गंगानगर तक संपर्क थे। सर्वप्रथम आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता जो है ये मुख्य रूप से 2 जो बड़ी गैंग्स अलवर पुलिस द्वारा पकड़ी गई उसके संबंध में है। इसमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में पुलिस की प्राथमिकता में, अलवर पुलिस की प्राथमिकता जब तय की गई उसमें 3 प्रमुख रूप से तय की गई थी। पहली, किसी प्रकार का फ्रॉड, चाहे वो OLX फ्रॉड हो, चाहे वो PTM फ्रॉड हो या कोई भी फ्रॉड हो। दूसरा, गो तस्करी। और तीसरा था वाहन चोरी। तो इसमें जो 2 हेड्स है, इसमें बड़े खुलासे आज हैं, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहला जो है गैंग ये है DST सैक्लोन टीम और थाना बड़ौदा में और पूरी लक्ष्मणगढ़ सर्कल की टीम की कार्रवाई है, जिसमें इन्होंने OLX की वारदात करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। उस गिरोह में 3 व्यक्तियों को इन्होंने पकड़ा है। गिरोह को पकड़ने के लिए जब ये जानकारी मिली कि ये गिरोह इस प्रकार के काम में लिप्त है, तो हमने हमारे कांस्टेबल को बाकायदा डिकॉय ऑपरेशन करके
इसमें अपनी उनकी ऐड को लाइक करके, उनसे चैट करके, उनसे दोस्ती करके, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करके उन्हें पकड़ा है और उनके पास से उनकी मोटरसाइकिल, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके मोबाइल फ़ोन्स ये भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। जब से देश में कोरोना महामारी फैली है, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के मुख्य चौराहों, जेल सर्किल, एसएमडी, भवानी तोप चौराहे पर लगी तमाम ट्रैफिक लाइट्स पिछले काफी दिनों से बंद हैं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट चालू रहने से रेड लाइट होने पर एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता है और लोग एक दूसरे के आगे पीछे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर लेते हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती। अभी अलवर शहर में जो चौराहे हैं वहाँ ट्रैफिक लाइट चालू नहीं है। इसके पीछे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नहीं चालू कीगी और ट्रैफिक का जो फॉलो है, जो दबाव है वो कम है, इसलिए ये चालू नहीं कीगी। अलवर की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की वीसी में लिया भाग। बैठक में सभी अधिकारी रहे मौजूद। और इसी के साथ व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अलवर में फर्जी आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल फर्जी लाइसेंस के 3 मामले पकड़ में आए हैं, जिनका कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मामले में जिला कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित लिपिक दुर्गेश चोला को निलंबित कर जांच के आदेश दिए। ये कार्यालय में जो शस्त्र शाखा में रूटीन के तौर पे मैं बैठा था, तो मेरी उत्सुकता के वश मैंने जो पोर्टल है जिसमें शस्त्रों का इंद्राज होता है भारत सरकार द्वारा बना हुआ, उसका अवलोकन किए जाने पर एक एंट्री मुझे थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई। तो उसके मोबाइल नंबर पे हमने बात करके उससे जानकारी चाहिए कि उसने कब अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन किया और क्या स्थिति है, कब बना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सुबह उपस्थित होकर के आपको मेरा जो लाइसेंस जारी किया गया है वो मैं आपको प्रदर्शित करूँगा। दूसरे दिन जब वो व्यक्ति उपस्थित हुआ तो वो मेरे फर्जी हस्ताक्षर थे और उसका जब रिकॉर्ड देखा गया, जो रजिस्टरों में इंदराज होता है और जो दूसरे आवेदन पत्र वगैरह जो कार्यालय में होने चाहिए, क्योंकि शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने की विस्तृत कार्रवाई होती है, खूब जांच रिपोर्टें काफ़ी विभागों से प्राप्त होती है। इस प्रकार के कोई भी जो है पत्र आदि नहीं पाए गए और जो संबंधित थानों के रजिस्टरों में जो इंदराज होता है शस्त्र का, वो भी नहीं पाया गया। सोमवार को यातायात थाना पुलिस ने पुनीत पहल करते हुए शहर के मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट और बिना मास्क लगाकर जाने वाले लोगों को फूल देकर की समझाइश। आने वाले दिनों में काटे जाएंगे लोगों के चालान। इसका राज्य सरकार जो कोरोना का जो जागरूकता अभियान चला रहा है, उसके तहत लोगों को कोरोना की जानकारी देना, सोशल डिस्टेंस की पालना करना, मास्क नहीं लगा रहे उनको मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए। और इस दौरान जो ट्रैफिक के जो वाहन जो चालक हैं टू व्हीलर, वो हेलमेट नहीं लगा रहे थे, उनको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समझाइश की गई कि आप हेलमेट लगाएं। रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को कोविड-19 से बचाव की जानकारी दी जा रही है। लोग इस बीमारी से बचें, इसी प्रयास के साथ ये पहल की गई। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के अध्यक्ष मनीष जैन ने दी जानकारी। देखिए, जो कोरोना वायरस है इसका बचाव ही उपचार है, अभी तक कोई उपचार आया नहीं है, तो इसको अल्टीमेटली केवल अवेयरनेस से ही दूर किया जा सकता है। और क्योंकि अभी सरकार ने इसे खोल दिया है और सरकार की तरफ से भी है कि आप अपनी सावधानी रखिए, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ है, तो सभी लोगों की शिकायत थी, आम आदमी की भी, कि मार्केट में सब लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, दूरी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो शिकायतें करना तो बहुत आसान है। मुझे लगता है कि हमारी टीम को लगता है कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो जो हमें इमीडिएट सोल्यूशन जो नज़र आया इस जगह पर, वो यही नज़र आया कि अगर बार बार टोकते रहें, बार बार बताते रहें कि ये समस्या है, आप ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, दूरी रखिए। अब उसका तरीका ये है कि हम जो मैसेज टीवी पे दे रहे हैं या मोबाइल के थ्रू आ रहे हैं या फेसबुक पे आ रहे हैं,
लेकिन जब मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ उस समय अगर मेरे कान में ये पड़ जाए चीज़ कि यार वाकई मुझे मास्क लगाना था, मुझसे गलती हुई है, या मुझे घर जाके ज़रूर साबुन से हाथ धोना है, तो ये डायरेक्ट उसको दिमाग में पहुँचे उस जगह पर। एक तरह से ये मौका है, वारदात है, जहाँ पर ये जो अंजाम होना है, गड़बड़ होनी है जी, अगर वहाँ पर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, यही रोटरी क्लब अलवर का प्रयास रहा। पूरी टीम ने मिलकर इस तरह का एक विचार CMHO साहब को रखा और फिर वहाँ से कलेक्टर साहब तक पहुँचा और 21 से 30 जून तक के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है। और अगर ये सभी को पसंद आता है और इसमें अगर सभी को परेशानी ना हो तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। बहरोड कस्बे में नैनसुख मोहल्ले में सोमवार को शॉर्टकट गाड़ी निकालने के चक्कर में 2 वाहन नाली में फंसे, जिसकी वजह से लगा लंबा जाम। वाहनों को क्रेन की सहायता से हटाया गया। इस दौरान लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर जिले की प्रभारी और महिला बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने जिले के नौगांवा के सैनिक हवलदार सुरेंद्र सिंह के परिवार को लेकर कहा कि उनके संज्ञान में ये बात अभी तक नहीं आई, वो इस मामले में जानकारी लेंगी। पत्रकारों द्वारा सुरेंद्र के परिवार के 2 दिन से गांव छोड़कर जाने के मामले में कहा कि कांग्रेस हमेशा से सीमा पर हिफाजत करने वालों का साथ देती है। वो इस बारे में प्रशासन से बात करेंगी। देखिए, मेरे संज्ञान में स्थानीय नेताओं की बात अभी आई नहीं। आपने कहा, मैं ज़रूर पूछूंगी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि उनकी क्या स्थिति है, उनका परिवार कहाँ है, क्या है। हम सब लोग भी सैनिकों के साथ, सैनिकों के परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी हर जगह पे डटी हुई है। जिले की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने चाइना बॉर्डर पर चल रहे तनाव को लेकर कहा कि देश किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं, बल्कि देश में रहने वाले हर नागरिक का है। मोदी सरकार को सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर इस समस्या के निर्णायक कदम को उठाना चाहिए। देखिए, आज जो देश के में हालात हैं और जो जिस तरह की समस्या से हमारी भारत, पूरी दुनिया भी कोरोना से भी त्रस्त है, उसके अलावा भी चाइना बॉर्डर पे जो लड़ाई की बातें भी चल रही हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस परिस्थिति के ऊपर अपने वक्तव्य दिए और मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी ने इस देश की चिंता करते हुए अपनी भावनाएं सरकार के सामने रखी। कोरोना को लेकर भी राहुल गांधी जी ने फरवरी के महीने में ये बात कही थी कि भारत में भी इस तरह की वैश्विक महामारी आ सकती है, उसमें हम लोग आर्थिक संकट के अंदर आ जाएंगे, लोग हर तरह से परेशान होंगे। और आज भी जो चाइना के साथ में हमारी समस्या चल रही है, उसके ऊपर भी हमारे नेता का अपना बयान आया। मैं समझती हूँ केंद्र सरकार को जिस तरह से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी दलों के लोगों की भावनाओं को सुना, सभी दलों के लोगों की बातों को सुन के इस महामारी के ऊपर विजय प्राप्त की। अगर केंद्र सरकार भी सभी दलों की भावनाओं को सुने, सभी दलों के सुझावों को, क्योंकि भारत देश किसी एक पार्टी, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं, भारत देश के अंदर हम सब लोगों का अंश है, हम सब लोगों का हिस्सा है। तो केंद्र सरकार को भी सभी दलों से विचार विमर्श करके इस परेशानी के अंदर सबकी राय लेनी चाहिए। वही मंत्री ममता भूपेश ने राजस्थान में कोरोना जन जागरण अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। ममता भूपेश ने कहा कि सरकार, मेडिकल, जनता और मीडिया कर्मी की वजह से प्रदेश में इतनी नहीं फैली महामारी। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखें आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है जरूरी। नमस्कार।